माँ, मैंने कह दिया ना आपसे, मुझे झूठ बोलकर रिश्ता नहीं करना। अरे बेटा, इसमें झूठ कैसा है? और शादी ब्याह के मामले में तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है। नहीं माँ, ये ठीक कह रहा है। अरे कल को इन्हें पता चलेगा कि ये पहले से इसका तलाक हो रखा है, तो क्या पता बाद में बात बिगड़ जाए। ये ठीक कह रहा है, हमें बता देना चाहिए। अरे क्यों बता देना चाहिए? रिश्ता हो रहा है ना, बस वही ठीक है हमारे लिए। और अगर ये पता चल जाएगा ना किसी को कि देवर जी का तलाक हो चुका है पहले ही, तो उन्हें कोई कुंवारी लड़की नहीं मिलेगी, शादीशुदा मिलेंगी, जो या तो तलाकशुदा होंगी या 2-3 बच्चों की माँ होंगी। ऐसी लड़की को बनाओगे घर की बहू? आप ही बताओ देवर जी। अरे जिस झूठ से किसी का घर बसता है ना, वो झूठ नहीं होता। और आपको क्या लगता है ये इतने रिश्ते होते हैं, सब सच पे ही होते हैं? थोड़ी बहुत झूठ सब बोलते हैं, तब जाकर रिश्ते होते हैं। वरना ऐसे सबके सामने सच्चाई बोल दो ना अपने घर की, तो कहीं रिश्ते हो ही ना। अब आप लोगों ने भी तो यही बताया था मेरी शादी से पहले कि इनकी बहुत बढ़िया नौकरी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर यहाँ आकर मुझे पता चला इनकी तो छोटी सी नौकरी है, वो तो घर परिवार अच्छा है, तब काम चल रहा है। तो देवर जी आप चुप रहो और ये शादी हो जाने दो। पर भाभी, अगर बाद में... बेटा, बहू ठीक कह रही है। वैसे तो मुझे इसकी बात कोई ठीक लगती नहीं है, पर आज ये बात ठीक लग रही है। अरे माँ, इसकी बातों में मत आओ, इसका तो दिमाग खराब है। नहीं बेटा, ठीक कह रही है बहू। अरे जिस झूठ से किसी का घर बसता हो ना, वो झूठ नहीं होता। पर वैसे भी हम उन लोगों से कुछ मांग थोड़ी ना रहे हैं, खाली उनकी बेटी तो मांग रहे हैं। कहीं और शादी करते, इतना सारा दान दहेज देते, तब ठीक रहता। अब तो हम सिर्फ लड़की मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे उनसे। और उनकी बेटी यहाँ आकर राज करेगी, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तो जरूरी थोड़ी ना है सारे में ये बात बताना। पर अगर ये बात खुल भी गई कि पहले से तलाक हो रखा है, तो ये भी तो खुलेगी कि क्यों हो रखा है। मेरे बेटे में थोड़ी कोई कमी है, अच्छा खासा कमाता है, अच्छा खासा सुंदर है। भरी थाली में लात वही मार के गई है, वही नहीं थी मेरे बेटे लायक। हाँ बेटा, तेरी माँ ठीक कह रही है, छोटे मोटे झूठ से कुछ नहीं होता। रिश्ता हो जाए, घर बस जाए, बस इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और बेटा, ऐसे तो हम किसी को बता देंगे पहले ही कि हमारा लड़का तो तलाकशुदा है, तो कोई क्यों देगा अपनी कुंवारी लड़की को। और शादीशुदा होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका हम करेंगे क्या। ठीक है पापा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। पर मुझे तो यही लग रहा था कि सच के साथ रिश्ता शुरू करना ठीक रहेगा। अरे मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, सिर्फ इसके माथे पर तो कलंक लग गया है दूसरी शादी का। वरना वो तो कैसी थी सबको पता है। और वो लोग भी जबरदस्ती शादी के लिए पीछे पड़े थे, उन्हें पता थी उनकी लड़की गलत है। वो तो शादी करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। पर जो गलत रहती है ना, वो शादी के बाद भी गलत ही रहती है। कैसे बसा लेती वो अपना घर, जो अपनी माँ बाप की नहीं हुई, वो सास ससुर की और पति की कैसे हो जाती। अरे छोड़ो माँ इन सब बातों को, उसका नाम मत लिया करो। जो हुआ सो हुआ। और ठीक है, आप लोगों का यही मानना है ना कि मैं ना बोलूं, चुप रहूं, तो ठीक है, मैं चुप हूँ। आप लोगों को जो करना है वो करो। चलो ये तो मान गया, अब शादी की तैयारियां करो। अरे माँ, आप चिंता मत करो, तैयारियां सारी हो रखी है। चल मैं आता हूँ अभी। ठीक है। चलो माँ, मैं भी नहा लेता हूँ, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। हाँ हाँ बेटा जा, देर क्यों कर रहा है, नहा ले। चल बहू, अब शादी की तैयारियां शुरू कर दे। तेरी देवरानी आएगी, अब तेरा काम भी हल्का हो जाएगा। दोनों बहन मिल बांट के कर लिया करना काम। ठीक है। दोनों बहन, मैं मानूंगी उसे बहन। और अच्छा ही हुआ ये शादी के लिए मान गया। शादी के बाद जब बेइज्जती होगी तभी तो मजा आएगा। शादी तो हो गई, अब क्या करूं ऐसा जो इसे पता चल जाए कि इसका पहले तलाक हो रखा है और मेरा नाम भी ना आए। अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगी जाके तो ये बहुत गुस्सा करेंगे। ऐसा क्या करूं जो इसे पता भी चल जाए और मेरा भी नाम ना आए। आइडिया, ये पड़ोस वाली श्वेता चाची कब काम आएगी। एकदम से बड़ बोली है, इसके पेट में कोई बात नहीं पचती। ऐसा करती हूँ, फोन करके बुला लेती हूँ। माँ जी भी नहीं है घर पे, क्योंकि माँ जी तो उसे आने देंगी नहीं, उन्हें पता है उसकी आदत कैसी है। ये अच्छा मौका है, माँ जी भी नहीं है, बोल दूंगी वो खुद ही आई थी, मैंने थोड़ी बुलाई थी। हाँ ये ठीक रहेगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मेरे तो मजे ही मजे है। अभी बुलाती हूँ फोन करके। अरे आंटी नमस्ते। आओ बेटा। नमस्ते बेटा नमस्ते। नई बहू घर पर ही है क्या? हाँ हाँ आंटी जी घर पर ही है, अभी बुला कर लाती हूँ। घर पर ही है बहू, और मुझसे दीदी ने बोला कि बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई हुई है। आजा आजा, लो आंटी मिलो नई बहू से। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। आंटी कैसी लगी विशाल की बहू? ठीक है, पर विशाल की पहली बहू ज्यादा सुंदर थी। अरे वो तो उसे रहना नहीं आया बहू, वरना विशाल ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे बहुत ही सीधा बच्चा है, वो तो कभी किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। जो उसकी पहली बीवी थी ना, वो ही ऐसी थी, उसी में कमी थी। सुंदर तो बहुत थी वो। बेचारे विशाल ने तो बहुत कोशिश की थी कि घर बस जाए, पर वो ना बसा ही नहीं पाई। पर कोई बात नहीं, तू आ गई है, तू बसा लेना अब। अरे बिना कुछ कहे चली गई, बताओ कैसा दिमाग होता है आजकल बहुओं का। मैं बात कर रही हूँ और आप चली गई। अरे छोड़ो आंटी जी, सब
सबका अपना अपना दिमाग होता है। अरे तो ये भी कोई बात है, मैं तो इसी से मिलने आई थी, ये मुंह बनाकर अंदर चली गई। वैसे एक बात बताऊं तुझे? हाँ आंटी जी बोलो। पहले वाली बहू की तरह सुंदर तो नहीं है वैसे ये, वो तो बहुत ही सुंदर थी। और आंटी जी ऐसी सुंदरता को क्या करे जो अपना घर न बसा पाए। हाँ वो तो ठीक कह रही है तू, हर कोई तेरी जैसी थोड़ी होती है निभाने वाली। तू देख सबसे बना के रखती है, घर में भी, आस पड़ोस में भी, रिश्तेदारी में भी ऐसी बहू होनी चाहिए। अरे सारे रिश्ते निभाने चाहिए ना, सारे रिश्तों को साथ लेकर चलना चाहिए। पता नहीं कब पड़ोसियों की जरूरत पड़ जाए, कब रिश्तेदारी की जरूरत पड़ जाए। हाँ हाँ आंटी जी, मेरी माँ ने तो एक ही बात सिखाई है कि बेटा कभी किसी से उल्टा नहीं बोलना, सबसे बना के रखती है। आखिर तू बहू है उस घर की, वो भी बड़ी, तेरी जिम्मेदारी बनती है रिश्तों को संभाल कर रखना। वाह बहू वाह, तेरी माँ की तो बड़ी सुंदर सोच है, जब तो बेटी ऐसी है। अच्छा चलती हूँ, काम याद आ गया मुझे कोई। नहीं आंटी जी बैठ जाओ, चाय पानी पीकर जाना। अरे नहीं नहीं फिर कभी पीऊंगी, चलती हूँ मुझे काम है कुछ। ठीक है आंटी जी फिर आना। हाँ ठीक है। ये औरत तो बड़े काम की चीज है, जो मैं सोच रही थी कैसे करूँ वो ये 1 मिनट में कर गई। आज तो मजा ही आ गया, देखती हूँ उसकी हालत। बहू? हाँ मम्मी जी। बहू? ये श्वेता यहाँ क्या करने आई थी? मम्मी जी ये मुंह दिखाई करने आई थी। अरे पर मैंने तो इसे मना कर दिया था कि बहू घर पर नहीं है, फिर भी आ गई। इसे भी ना बातें बनाने का मौका चाहिए, कुछ बोल कर तो नहीं गई। मम्मी जी जिस बात का डर था ना वही हो गया। क्या बता गई वो सब? हाँ मम्मी जी। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। पर तुझे तो पता थी ना कि वो कैसी है, मना नहीं कर सकती थी उसे कि बहू घर पर नहीं है। तो मम्मी जी आप मुझे क्यों डांट रही हो? अब वो घर पर आई तो मैं भगा थोड़ी देती। पर मम्मी जी मैं तो अपना काम ही कर रही थी, वो खुद ही आई और खुद ही बातें करके चली गई। मैं तो आवाज सुनकर आई थी, तब तक वो सब कुछ बता चुकी थी। अरे क्या हो गया? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मतलब? उसमें तो आई थी पड़ोसन, वो आग लगाने वाली, आग लगा के चली गई। हाँ मम्मी जी मैं तो तब तक आई, तब तक वो बता चुकी थी। अरे बहू इसमें तेरी क्या गलती है? जा तू अपना काम कर ले। ठीक है पापा जी, उसका तो यही काम है। अरे तो अब गुस्सा करने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया, उसे घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। मैंने तो मना कर दिया था उससे, मुझसे भी पूछ रही थी कि बहू को देखने आऊंगी, नहीं बहू को। मैंने तो कह दिया था यहाँ नहीं है, मायके अपने, और ऐसे ही कोई ना कोई बहाना लगाती रहती। मुझे क्या पता था मेरे पीछे से आ जाएगी। तुझे भी बाहर जाना जरूरी था क्या? घर पर नहीं रुक सकती थी? अरे जाना जरूरी था इसलिए गई थी, मुझे क्या पता था वो मौके की तलाश में ही है, मेरे जाते ही आ जाएगी। अरे क्या हुआ माँ? अरे बेटा क्या बताऊं, वो आई थी तेरी पड़ोस वाली श्वेता चाची। अरे बेटा बता गई वो बहू को कि तेरा पहले तलाक हो रखा है क्या? हाँ मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे माँ मैं तो पहले कह रहा था आपसे, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही था, पर इतनी जल्दी नहीं पता चलना था। पर माँ पता है सबको कि वो ऐसी है, इधर की उधर लगाती रहती है, तो आपने उसे आने ही क्यों दिया यहाँ? अरे बेटा मैं नहीं थी घर पर, तेरी भाभी थी। तो माँ भाभी को भी तो पता है कैसी आदत है उसकी, बेकार में मेरी और जिंदगी खराब कर दी। अरे तू यूं क्यों सोच रहा है? अब क्या जवाब दूं मैं उसे जाकर? अरे तू उससे ऐसे बात करना जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है, तू जा। हाँ ऐसे हो जाएगा सब कुछ ठीक। आपने तो कह दिया, जिंदगी तो मेरी दांव पर लगी हुई है ना। मैंने पहले ही मना किया था कि बता दो सब कुछ। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं टिकते, और किसी ने नहीं मानी। जब पहला रिश्ता हुआ था तब भी नहीं मानी आपने, वो भी मैंने मना किया था कि जबरदस्ती की शादी मत करो। देखो फिर क्या हुआ। वाह आज तो मजा ही आ गया, माँ को बताती हूँ। हेलो हेलो मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, बड़ी खुश लग रही है, क्या हुआ? अरे माँ क्या बताऊँ आपको, आप सुनोगी ना आप भी खुशी के मारे पागल हो जाओगी। अरे ऐसा क्या हाथ लग गया तेरे? अरे माँ बस क्या बताऊँ, आपको तो पता ही है, अभी हफ्ते भर पहले शादी हुई थी मेरे देवर की। हाँ मैंने आपको बताया था ना, इन सब ने छुपाया था, ये बात नहीं बताई थी उन लोगों को कि देवर की पहले शादी हो चुकी है। हाँ और क्या, तभी रिश्ता हुआ है, वरना कहाँ होता। तो माँ आज पता चल गया उसे। क्या? अच्छा किसने बता दिया? तूने तो नहीं बता दिया? अरे नहीं माँ, मुझे इसी घर में रहना है, मैं क्यों बताऊंगी, आपको पता है ना अपने दामाद की, पता चल जाता ना बहुत डांटते मुझे, इतना गुस्सा करते हैं वो। मैंने नहीं बताया, पर हाँ शुरुआत मैंने की। मतलब? अरे माँ वो पड़ोस वाली चाची नहीं है श्वेता चाची? हाँ तू बताती है उसके बारे में, सारे गांव की खबर रहती है उसके पास। हाँ माँ, मम्मी जी ने तो उससे मना कर दिया था घर आने के लिए कि हमारी बहू घर पर नहीं है, पर मैंने उसे फोन करके बुला लिया। अच्छा हाँ आपको तो पता ही है कैसी है वो, उसके आने के बाद मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ उसी ने बता दिया।
ये अच्छा हुआ। अब देखना घर में महाभारत होगी। वो अपने मायके फोन करेगी, उसके मायके वाले यहाँ आएंगे, फिर से छोड़कर चली जाएगी और ये फिर से रह जाएगा। तो ठीक ही है ना, इतना कमाता है, सब कुछ घर में ही आएगा, तेरा हाथ बटेगा। तेरी बेटी है, उसके भी तो कितने खर्चे हैं, स्कूल की फीस है, घर का भी खर्च। अब दामाद जी तो इतना कमाते नहीं है। हाँ माँ ठीक कह रही हो। कहाँ आपके दामाद की कमाई और कहाँ देवर जी की कमाई। तू तो बस मजे ले। अरे ये जाकर अपने मायके बैठ जाएगी, ये कहाँ लाएगा कमाई, घर में ही लाएगा अपने, और कहाँ लाएगा। हाँ माँ ठीक ही तो है। अच्छा माँ मैं फोन रखती हूँ, देखती हूँ बाहर क्या चल रहा है, फिर फोन करूँगी आपको। हाँ हाँ ठीक है, जा देख। ठीक है मम्मी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते, ठीक है। ठीक ही तो कह रही है माँ। अरे इनकी कमाई में कैसे खर्चा चलता। बच्चे की फीस भी है और भी कितने खर्चे होते हैं। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अब तक तो उसने अपने मायके फोन कर भी दिया होगा, आते होंगे उसके मायके वाले, देखती हूँ जाकर। बहू। हाँ माँ जी। बहू हमें माफ कर दे, हमारी गलती है जो हमने शादी से पहले कुछ नहीं बताया। पर बहू मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, ये तो बड़ा भोला भाला है। वो तो वही गलत थी और अच्छा हुआ इसने उसे तलाक दे दिया, वरना पता नहीं वो क्या करती। माफ कर देना बहू। पर देख मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। अरे माँ जी आप क्यों चिंता कर रही हो। देखिए मुझे बुरा तो जरूर लगा, क्योंकि आप लोगों को ये बात शादी से पहले बतानी चाहिए थी, पर फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो। और अगर आप लोगों ने ये बात छुपाई तो कुछ सोच समझ कर ही छुपाई होगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा घर ये है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यही रहूंगी। बहू तेरे कितने अच्छे संस्कार हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू ये सब बोल रही है। मैंने तो सोचा पता नहीं अब क्या होगा, पर तूने तो सब कुछ संभाल लिया। अरे मम्मी जी शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी होता है, शादी तो जन्म जन्म का साथ होता है, ऐसे कैसे तोड़ दूंगी मैं। पर माँ जी पहले इनका तलाक क्यों हुआ था। अरे बेटा क्या बताऊँ तुझे, वो लायक ही नहीं थी इसके, जबरदस्ती की शादी थी। अरे वो तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, उसके माँ बाप ने जबरदस्ती कर दी। वो तो किसी और को पसंद करती थी। पर क्यों माँ जी, फिर उसके माँ बाप ने क्यों कर दी शादी। उन्हें नहीं पसंद था लड़का, अपनी बिरादरी का नहीं था। उन्होंने सोचा जबरदस्ती शादी कर देते हैं, चल जाएगा काम, यहाँ से निकाल देते हैं, हमारी इज्जत बच जाएगी, और हमारा घर खराब कर दिया। वो तो अच्छा हुआ मेरे बेटे ने टाइम रहते हुए सब कुछ ठीक कर लिया, दे दिया उसे तलाक। अब वो जाने उसके घर वाले जाने। आजकल बच्चे ये देखते हैं बस कि हम प्यार करते हैं शादी कर लो, ये नहीं पता और भी तो चीजें देखी जाती है शादी से पहले। माँ बाप जबरदस्ती शादी कर देते हैं, फिर ऐसा होता है ना तो लड़के वाले खुश ना लड़की वाले खुश। और हर कोई तेरे जैसा समझदार भी तो नहीं होता जो इतना सब जानने के बाद भी अपना घर बसा ले। अरे माँ जी मेरा तो अब यही घर है, जैसा भी है जो भी है यही घर है। आप यहाँ पर हो? अरे शिवानी तू। मैं आपको नीचे ढूंढ रही हूँ, आप ये छत पर क्या कर रहे हो। ये तो नॉर्मल लग रही है बिल्कुल। अरे क्या हुआ। शिवानी मुझे पता है कि तुझे सब कुछ पता चल गया है। देख इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो बोला था सबसे कि शादी से पहले सब कुछ बता दो, पर मेरी किसी ने मानी नहीं। सबको लगा अगर पहले बता देंगे तो शादी नहीं होगी। अब तू ही बता मैं क्या करता। अरे आप मेरी बात भी तो सुन लो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? हाँ मुझे दुख तो इस बात का हुआ था कि आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। मुझे पड़ोस वाली आंटी से पता चला। तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माँ जी ने मुझे बता दिया सब कुछ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, वही आपके लायक नहीं थी। और वैसे भी मेरी शादी हुई है आपके साथ, अब यही घर मेरा है। चाहे जो भी हो मैं इस घर को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर हाँ मुझे एक नाराजगी रहेगी आपसे। क्या? आपने मेरे पर विश्वास नहीं किया, आपको मुझे बता देना चाहिए था। अरे यार मैंने सोचा मैं बता दूंगा तो कहीं बात बिगड़ ना जाए और माँ पापा फिर मुझसे गुस्सा हो जाते कि तेरी वजह से हुआ है सब कुछ, बस इसलिए। पर अब तुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो अब मुझे कोई डर नहीं है। अब मैं अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, तो चिंता मत करना। हाँ हाँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तुझे पता है मैं तो डर गया था, मुझे लगा आज तो तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी या फिर तू अपने घर वालों को बुला लेगी और बेकार में बदनामी हो जाएगी, पर तूने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ आज तेरे जैसे जीवन साथी पाकर। अरे इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, ये तो देवर जी से ऐसे बातें कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कोई बात नहीं, कब तक बचेगी, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो देखना आगे आगे क्या होता है। पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। अरे इतनी बड़ी बात सुनकर भी ये आराम से यहाँ बैठी हुई है, खुद मौका भी तो नहीं मिल रहा जो इसके मायके में बता दूं कि आपकी लड़की के साथ ऐसा हुआ है। पर करूँ तो करूँ क्या, मैं फोन करके कहती हूँ, तब तो मेरा नाम सामने आ जाएगा कि मैंने बोला था। क्या करूँ। अरे शिवानी। ये कौन है, शिवानी को बुला रहा है। हाँ भैया आप। हाँ नेहा ठीक हो? ठीक हो भैया, आप कैसे हो, घर
हाँ सब ठीक है। शिवानी ठीक है? ये अच्छा मौका है। भैया मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हो, पर आप प्लीज शिवानी को लेकर मत जाना। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? मैं क्यों लेके जाऊंगा शिवानी को? अरे उसके ससुराल में उससे मिलने आया हूँ मैं लेने थोड़ी आया हूँ उसे। और अगर उसका मन करेगा मेरे साथ चलने का, वो जाना चाहती है 2-4 दिन के लिए, तो आ जाएगी। पर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे भैया आपको नहीं पता आपकी बहन कितनी दुखी है यहाँ। मेरी बहन दुखी है? अरे आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। मुझे पता है, आपको पता चल गया कि देवर जी की पहले से शादी हो रखी थी। क्या? अरे क्या बोल रहे हो? हाँ भैया देखो, मैं समझ सकती हूँ कि ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। हम लोगों को बता देना चाहिए था शादी से पहले कि देवर जी तलाकशुदा है। फिर हम लोगों ने सोचा कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, इसलिए झूठ बोला। इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, और मेरी तो बहन ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। अच्छा आपको कुछ नहीं पता था? हाँ ये मैंने क्या कर दिया। पर भैया आप प्लीज किसी को मत बताना कि मैंने आपको बता दिया है। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और मैं किसी को कुछ ना बताऊं? नहीं बस आप मेरा नाम मत लेना कि मैंने बताया। मुझे लगा वो इतनी दुखी है, इतना रोती है, तो आपको बता ही दिया होगा, इसीलिए आप आए हो। मुझे मेरी बहन ने कुछ नहीं बताया, और मेरी तो उससे आज भी बात हुई थी, तब भी उसने कुछ नहीं बताया। आपकी बहन बहुत सीधी है ना बेचारी, इसलिए वो यूं ही दुख सहती रहती है। अरे भला कौन औरत बर्दाश्त करेगी कि उसका पति पहले से शादीशुदा हो। अरे वो क्यों बर्दाश्त करेगी? उसके मायके में सब है उसका ध्यान रखने के लिए। और कहाँ है मौसी जी, मौसा जी? मैं बताता हूँ सबको कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। अरे अरे भैया धीरे बोलो। क्यों धीरे बोलूं? देखिए भैया मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। देखो मुझे तो इसी घर में रहना है ना, वरना ये लोग मुझे भी निकाल देंगे इस घर से। अरे आप चिंता मत करो, नाम नहीं आएगा आपका, और मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और ना अपनी बहन को यहाँ छोड़ूंगा। शिवानी, अरे वाह आज तो ये ले जाएगा उसे। शिवानी, अरे भैया आप यहाँ, आपने तो सरप्राइज दे दिया मुझे। आज सुबह ही हमारी बात हुई थी फोन पर, तब तो नहीं बताया आपने कि आप आ रहे हो। शिवानी ये लोग तुझे परेशान करते हैं ना, मुझे सब पता चल गया। इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। अरे भैया क्या पता चल गया? तू अब भी छुपा रही है मुझसे? मुझे पता चल गया कि तेरे पति की पहले से शादी हो रखी थी। क्या? पर भैया। अरे तूने तो हमें बिल्कुल मरा हुआ समझ लिया, इतनी बड़ी बात भी नहीं बताई। अरे इन लोगों के खिलाफ तो मैं केस करूंगा, तब इन्हें पता चलेगा कि धोखे से शादी करने का क्या नतीजा होता है। नहीं नहीं भैया आप ऐसा मत करना, मैं माफी मांगती हूँ सबकी तरफ से। माफी? अरे मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है, क्या करूँ मैं तुम लोगों की माफी का? पर भैया मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनकी पहले शादी हो रखी थी। देख बहन, मैं जानता हूँ तू अपना रिश्ता बचाने के लिए ये झूठ बोल रही है, पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तेरा भाई सब कुछ ठीक कर देगा, और इन लोगों को इनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। पर भैया कोई बात नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, वो लड़की गलत थी। अरे ये लोग तुझे कुछ भी पट्टी पढ़ा देंगे और तू यकीन कर लेगी। तुझे क्या हो गया शिवानी, इतनी पढ़ी लिखी तू, कहाँ गई तेरी समझदारी, और क्यों रह लेगी तू ऐसे? चल मेरे साथ तू, इन लोगों को तो मैं अपने आप देख लूंगा। और तेरे सास ससुर कहाँ हैं? बुला उन्हें। भैया वो तो घर पर नहीं है, वो तो रिश्तेदारी में गए हैं कहीं। तू चल मेरे साथ, मैं अपने आप बात कर लूंगा उनसे, तू चल मेरे साथ। अरे आ गया तू? तुम लोग इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे, हमें पता नहीं था। धोखेबाज? अरे क्या बोल रहे हो आप? अच्छा अब ये भी मैं ही बताऊं क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरी बहन को धोखा देकर मुझसे ही पूछ रहा है क्या हुआ? पर मैंने कौन सा धोखा दिया है? मुझे सब पता चल गया है, बातें मत घुमा। पहले से शादीशुदा है ना तू? मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ, और तुम लोगों के ऊपर तो मैं पुलिस केस करूंगा, तब बताऊंगा कि धोखा किसे कहते हैं। शिवानी क्या है ये सब? उससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? पर भैया आपको ये सब किसने बताया है? मुझे चाहे किसी ने भी बताया हो, पर मुझे पता चल चुका है। ये क्या बात हुई शिवानी? उस दिन तूने मुझे माफ कर दिया था ना, तूने बोला था ना सब कुछ ठीक है, फिर आज तो अपने भैया को बुला करके ड्रामा क्यों करवा रही है? ड्रामा? मेरी बहन ड्रामा करवा रही है? अरे ड्रामेबाज तो तुम लोग हो। एक बार मुझे शादी से पहले बताते कि तेरा पहले तलाक हो रखा है, तब बताता मैं। अरे तू मेरे सामने ही मेरी बहन को डांट रहा है, पीछे से क्या हाल करता होगा? भैया ये मुझे नहीं डांटते, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। क्या हो गया, इनका तलाक हो रखा है तो अब वो नहीं है इनकी जिंदगी में, उसे इन्होंने तलाक दे दिया है। अब जो भी हूँ मैं ही हूँ भैया, आप क्यों नहीं समझते ये बात? मैं अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहती, आप यहाँ से जाओ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। तू ठीक कह रही है? हाँ भैया अगर मुझे कोई दुख होगा भी तो मैं सबसे पहले आपको ही तो बताऊंगी, और किसे बताऊंगी बताओ? जब मुझे कुछ दुख है ही नहीं तो मैं क्या बताती आपको?
चल ठीक है, कर ले इन लोगों पर विश्वास। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि तू खुश रहे, और अगर तेरी खुशी यहीं पर रहने में है तो ठीक है, चलता हूँ। शिवानी, क्या था ये सब कुछ? पर मैंने क्या किया? आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा ना हो, अरे सारी बातें क्लियर हो चुकी थी ना। मैंने तुझसे माफी मांग ली थी, तूने मुझे माफ कर दिया था, सब कुछ पता चल चुका था। अब इतने दिनों बाद याद आई है तुझे, जो तूने अपने भाई को बुला लिया है ड्रामा करवाने के लिए। ये तो कोई बात नहीं है, आखिर तू चाहती क्या है? आपको मैं गलत लगती हूँ? अरे अगर मुझे अपने भैया को बुलाना होता तो मैं उसी दिन ना बुला लेती। मैं इतना टाइम क्यों लगाती अगर मुझे यही सब करना होता तो? अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब ये है तूने नहीं बुलाया अपने भैया को? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। तो फिर किसने बताया? जब भैया ने मुझे आवाज लगाई तो यहाँ दीदी खड़ी हुई थी। मुझे लगता है दीदी ने बताया भैया को। ये अच्छा है, अपनी बात दूसरों पर डाल दो। अरे मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं बताया। ये सब दीदी ने बताया। भाभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि भाभी ने ही बोला था हमें कि हम शादी से पहले तुम लोगों को सच्चाई ना बताएं। और वही क्यों तोड़वाएंगे फिर हमारा रिश्ता? तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोल रही है। सब लोग मान भी गए थे सबको सच बताने के लिए, पर भाभी ने समझाया था सबको कि ऐसा मत बताओ वरना रिश्ता टूट जाएगा। और अब भाभी रिश्ता तोड़वाएंगी। कुछ भी बोल रही है यार, किसी पर भी इल्जाम लगा रही है। ये क्यों नहीं कहती कि तुझे तमाशा बनाना है? अरे आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं क्यों तमाशा बनाऊंगी? तमाशा ही बनाना होता तो मैं कब का बना चुकी होती। इस बात का इंतजार करती मैं। देख, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं तुझसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुझे यहाँ रहना है तो आराम से रह, और अगर नहीं रहना ना तो बता दे। रोज रोज का तमाशा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है? अरे मैंने इतनी बड़ी बात सुनकर भी आपके ऊपर यकीन किया, और आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है? अरे क्या यकीन करूं यार मैं? मेरे घर में आकर मुझे तेरा भाई इतना सुना गया, और तू कह रही है मैंने नहीं बुलाया। बता, तेरे भाई को कौन बता देगा फिर? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो ठीक है, एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि किसने बताया किसने नहीं। पर एक बात सुन लो मेरी, अगर मुझे आपके साथ नहीं रहना होता ना तो मैं कब का चली जाती, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी बात नहीं थी। फिर भी मैंने सब कुछ अपनाया सिर्फ आपकी वजह से, और आज आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। अरे यार, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे गुस्सा आ गया। तेरा भाई देख कितना सुनाकर गया। अरे सुन तो मेरी बात शिवानी। ओहो, अब ये और गुस्सा हो गई। मैंने बोला था मम्मी पापा से बता दो सबको सच्चाई, पर नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी। ये कितनी बेशरम है, ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगी। मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो भैया को दीदी नहीं बताया। अरे शिवानी, अरे क्या हुआ? देख, मुझसे तो गुस्सा हो मत तू। तुझे यही लगता है ना कि मैंने बताया तेरे भैया को? शिवानी मेरा यकीन कर, मैंने नहीं बताया। तू चाहे तो पूछ ले अपने भैया से, मैं क्यों बताऊंगी? पर शिवानी देख, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। तूने इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी बात पता होते हुए भी तूने देवर जी को अपनाया, और तूने क्या नहीं किया? अरे अगर तेरी जगह मैं होती तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती, मैं तो कब का छोड़ छाड़ के चली जाती इन्हें। पर ये तो देख, तूने इतना त्याग किया और देवर जी ने तुझसे ही झगड़ा किया। तू उनके लिए इतना सब करती है, वो तुझसे फिर भी नाराज रहते हैं। अरे जो उनकी पहली बीवी थी ना, 6 महीने रही थी वो यहाँ, और देवर जी ने उसे कोई काम नहीं करने दिया था। मुझसे तो कह देते थे कि भाभी आप ये कर लो वो कर लो, पर उससे कभी नहीं बोला। इतना प्यार करते थे उससे, और उसे कदर नहीं हुई देवर जी के प्यार की। और तू देवर जी से इतना प्यार करती है, जो इतनी बड़ी बात को भी ऐसी छोटी मोटी बात समझकर छोड़ दिया, और देवर जी फिर भी तुझे सुनाए ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर तू मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। तो तुम मुझसे तो गुस्सा मत हो, और ये बात अपने दिमाग में से निकाल दे कि मैंने तेरे भैया को बताया है। नहीं, मैंने नहीं बताया, उन्हें बाहर से कहीं से पता चला है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो वो सब। दीदी ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मैंने इनके बारे में इतना सोचा, और इन्होंने मुझे ही सुनाया। मैंने इनके ऊपर झूठ बोलने के बाद भी विश्वास किया, और इन्होंने मेरे पर विश्वास नहीं किया। अरे मुझे ये सब कराना होता तो मैं कब का करा देती। मैं यहाँ क्यों रहती? फिर भी मेरे पर विश्वास नहीं किया। और वो यहाँ सिर्फ 6 महीने रहकर गई, और वो गलत थी। फिर भी इन्होंने उससे कितना प्यार किया, और मैंने इनका हमेशा साथ दिया, और इन्होंने मुझे ही गलत समझा। अरे खाना बना दिया क्या? हाँ, मैं आपका खाना ही लेकर आ रही थी। अरे ये क्या बना दिया? क्यों, क्या हो गया? आपको ये दाल पसंद नहीं है? अरे यार, मैं ये दाल नहीं खाता। मुझे इसे खा के ऐसा लगता है जैसे सांभर खा रहा हूँ। मुझे ये दाल नहीं पसंद। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कुछ और बना देती हूँ। नहीं नहीं, अब टाइम नहीं है बनाने का, मैं बाहर ही खा लूंगा। आज मेरी वजह से ये भूखे और चले गए। दिखाना जरा। ओहो, इसलिए नहीं खाई ये दाल? मतलब क्या हुआ दीदी? ये वाली दाल तो ना ये अपनी पहली बीबी के हाथ से ही खाते थे। क्या? हाँ, वो जब ये दाल बनाती थी ना, तब उंगलियां चाट चाट के खाते थे। इतनी पसंद थी तब तो उन्हें ये दाल,
पर आज तूने बनाई है तो देख कैसे गुस्सा होकर चले गए। देवर जी की यही बात है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे तू कितना करती है उनके लिए, इतना तो मैं भी नहीं करती अपने पति के लिए जितना तू करती है, फिर भी तेरी कोई कदर नहीं करते वो। यही दाल रोटी अगर वो पहली वाली बीवी बनाकर देती ना तो उंगलियां चाट चाट कर खाते। और तू तो कितना करती है देवर जी के लिए, वो तो कुछ करती भी नहीं थी, तब भी देवर जी उसके आगे पीछे घूमते थे। इतना प्यार किया उसे, वो तो वही नहीं रहना चाहती थी इनके साथ, वरना इन्होंने तो खूब कोशिश करी थी कि ये रिश्ता बना रहे। शिवानी, हाँ जी बोलिए। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बस साफ सफाई कर रही थी। अरे वो तो सब ठीक है, ये तूने कैसी प्रेस की है मेरी शर्ट पर, और ना ही तूने ठीक से साफ की है। तुझे पता था ना आज मैं व्हाइट वाली शर्ट पहनकर जाने वाला था, उसमें तूने दूसरा कलर लगा रखा है। अरे कहाँ ध्यान रहता है तेरा, ढंग से कपड़े धो लिया करना। अब क्या पहन कर जाऊँ मैं? मुझे आज व्हाइट शर्ट पहनकर जानी थी। कोई बात नहीं, दूसरी पहन लो। हाँ दूसरी पहन लो, तूने तो बोल दिया दूसरी पहन लो, जब तुझसे कह दिया कि मुझे व्हाइट ही पहननी थी आज। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, दूसरी लानी पड़ेगी अब। ये देवर जी को क्या हो गया है शिवानी? अरे वो मुझसे गलती से व्हाइट शर्ट पर दाग लग गया था दूसरे कपड़े का, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। अरे तू पूरे दिन काम करती है, कोई खाली थोड़ी बैठी रहती है, और छोटी मोटी गलती हो जाती है, सबसे होती है, इतना थोड़ी डांटते हैं। अरे मुझसे भी खराब हो गई थी तेरे जेठ जी की शर्ट, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला मुझसे, उल्टा मुझसे ये बोले कोई बात नहीं, तुझे और भी बहुत काम है, हो जाता है, मैं दूसरी ले आऊंगा। ये होती है पति पत्नी में बात। और ये देवर जी तो तेरे में कमियां ही निकालते रहते हैं। अरे बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, पता नहीं तू तो बर्दाश्त भी कैसे कर रही है, इतना थोड़ी ना होता है। अरे पति पत्नी के बीच से छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, उन्हें संभाला भी जा सकता है। बुरा मत मानना शिवानी, तुझे ना वो जगह दे ही नहीं पाए देवर जी आज तक जो अपनी पहली बीवी को देते थे। अरे वो तो कपड़े धोती भी नहीं थी, दो तीन दिन तक वही कपड़े रिपीट करते रहते थे देवर जी, और फिर भी कभी उससे नहीं बोलते थे कि तू कपड़े धो मेरे। मुझसे तो कह देते थे कि भाभी आप मेरे कपड़े धो दो, पर उससे कभी नहीं बोला। और एक तुझे देख ले, कितना करती है तू, कोई कर भी सकता है इतना जितना तूने किया है। अरे काने को ना अपने ऐब में रहना चाहिए, और इन्हें देखो खुद शादीशुदा है, खुद तलाकशुदा है, खुद में कमी है, फिर भी तुझे सुनाते रहते हैं। और तुझ में क्या कमी है बता, तूने तो पूरे तन मन धन से अपनाया ही नहीं, और ये क्या कर रहे हैं तेरे साथ? अरे मैं तो तेरी जेठानी लगती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता तेरे साथ ये सब हो रहा है, तो तू खुद कैसे बर्दाश्त करती है? मजा आ रहा है, अब देखती हूँ अब कैसे रुकती है। अब तो मैंने इतना जहर खोला है, इतना जहर खोला है कि अब तो असर हो ही जाएगा। शिवानी, अरे क्या हुआ बेटा? शिवानी के सास ससुर यहाँ पर खड़े हुए हैं और तू शिवानी को आवाज लगा रहा है। तो क्या करूँ फिर मैं, मेरी बहन दुखी है इस घर में। क्या? और तुझे बुलाया किसने? मैंने बुलाया है। तूने फिर से बुला लिया? हाँ मैंने बुला लिया, और अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? अरे बहू, ये क्या बोल रही है तू? क्या हो गया बहू, कुछ बात हुई है क्या? ये क्या ड्रामा है शिवानी? कभी तो तू सबको माफ करके अच्छी बन जाती है, और कभी फिर अपने भैया को बुलाकर तू ऐसे बदतमीजी कराती है। तू चाहती क्या है? मैं गलत थी जो मैंने तुम लोगों को माफ किया। तुम लोगों को तुम्हारी गलती की सजा मिलनी चाहिए थी, मैं ही गलत थी। पर बस अब और नहीं, मैंने बहुत कर लिया, और आप लोग इस लायक हो ही नहीं, इसलिए मैं ही घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे पर क्यों जा रही है बहू, क्या हुआ? कल जाती हो ना, अभी चली जा। हाँ अभी जाएगी, जा निकल यहाँ से। अरे बेटा ऐसे मत बोल। रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है, तो क्या करूँ माँ? पर बेटा कुछ बात भी तो हुई होगी। पापा ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे आप लोगों को नहीं पता, हर छोटी छोटी बात पर ये मुझे नीचा दिखाते हैं। अरे आज की बात ले लो, मुझसे इनकी शर्ट पर थोड़ा सा दाग क्या लग गया, इन्होंने मुझे इतना सुना दिया। तो बहू ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, देख लो पापा, ये कोई झगड़े वाली बात है? अरे मेरे कपड़े इसने धोए थे, कपड़े खराब कर दिए तो इसी से कहूंगा ना, और किससे कहूंगा बताओ? वो बात नहीं है, आप मुझे पसंद ही नहीं करते, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे अब अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। हाँ ठीक है, जा यहाँ से। ये रोज रोज का ड्रामा ना मुझे भी पसंद नहीं है। जो कुछ भी बात थी ना तेरे सामने आ चुकी है, अब सब कुछ क्लियर है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि पता लगेगा तो पता नहीं क्या होगा, पर तूने तब ड्रामा किया हम सबको माफ करके, और तू अब भी ड्रामा कर रही है। बस करो, क्या ड्रामा लगा रखा है? मेरी बहन कोई ड्रामा नहीं कर रही है, ड्रामा तो आप लोग कर रहे हो, और मैं आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अपनी बहन को तो ले जाऊंगा, पर धोखाधड़ी के केस में ना अंदर जरूर करवाऊंगा। जो धोखा देकर शादी की थी ना, तब तो मेरी बहन ने मेरा मुंह बंद कर दिया। उसने बेचारी ने खूब निभाने की कोशिश की कि भैया मैं तो ठीक हूँ, मैं तो खुश हूँ, और अब पानी सर से ऊपर चला गया ना, तब उसने रो रो कर मेरे पास फोन किया है। अब मैं अपनी बहन को यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों से जो होता हो ना वो कर लो, जाओ ले जाओ इसे। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ बेटा ऐसे नहीं बोलते। चल बहन। हाँ भैया, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। अरे बेटा तू तो समझ, ऐसा कुछ नहीं है, और ये छोटे मोटे झगड़े तो घर में चलते रहते हैं, और पति पत्नी के बीच में छोटा मोटा झगड़ा हो भी गया, इसने उससे कुछ कह भी दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये घर छोड़कर चली जाए। बस मौसी जी, मेरे सामने ये ड्रामा मत करो। अब मेरी माँ से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, कि सारी अकड़ है ना तेरी
सारी निकल जाएगी। तू चिंता मत कर, बस मेरी बहन को मेरे घर जाने दे। हाँ ले जा ले जा, किसने रोका है तेरी बहन को? ऐसी ड्रामेबाज हमें चाहिए भी नहीं अपने घर में। कभी तो अच्छी बन के दिखा देगी और कभी अपने आप ही ड्रामा शुरू कर देगी। अरे हाँ माँ, बहुत बढ़िया ड्रामा चल रहा है नीचे, काश आप अपनी आंखों से देखती। अरे मैंने इतना जहर घोला, इतना जहर घोला, आखिर मेरे जहर ने काम कर ही दिया। वरना वो तो इतनी बेशरम थी, मैं कुछ भी कह लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, बस इतनी अच्छी बन जाती थी। मैं तो यही रहूंगी, मेरा तो यही घर है। मैंने भी हार ही नहीं मानी। इतना झूठ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला कि वो मेरे चाहते में फंस ही गई। और अब देखना, देवर जी की इतनी बढ़िया नौकरी है, सारी कमाई घर में आएगी और आपके दामाद की कमाई बचेगी जो आगे फ्यूचर में काम आएगी। मेरे तो मजे ही मजे हैं। आपने बिल्कुल सही आइडिया दिया था। ना देवरानी रहेगी घर पे, ना देवर जी उसे खर्चा देंगे, सब कुछ हमारा। हाँ माँ, आज तो चली ही जाएगी वो, फिर इस पूरे घर पे सारा राज आपकी बेटी का। अच्छा माँ, रखती हूँ फोन, देखती हूँ नीचे जाके, थोड़ी सी तो अच्छी मैं भी बन जाऊँ रिश्ता बचाने की कोशिश करने में। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है। ठीक है माँ, बाद में बात करती हूँ। अरे बहुत देखे तेरे जैसे। शिवानी ले आई बैग, आजा। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अब क्या नया नाटक है तेरा? कभी कहती है जाऊंगी, कभी कहती है नहीं जाऊंगी। अरे तू चुप कर बेटा। अरे क्या कह रही है तू? और तू चल मेरे साथ। भैया मैंने बोला ना, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। ये देखो, ये ड्रामे है इसके। अभी 2 मिनट में ही क्या हो गया? अभी तक तो तू और तेरा भाई हमें जेल में करवा रहे थे, अब मैं यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब हो क्या रहा है? तूने क्या सोच रखा है? हाँ बहू, अगर तुझे यही रहना था तो तूने अपने भाई को क्यों बुलाया? इसे यही ड्रामे करने आते हैं। तू यहाँ से जा, मैं नहीं रखना चाहता तुझे। अरे बेटा, जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो तू क्यों ऐसी बातें बोल रहा है? अरे ये सब क्या है शिवानी? क्यों तूने मेरी बेइज्जती करा रखी है? हाँ शिवानी, अरे आदमी औरत के बीच में छोटी मोटी कहासुनी हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम घर छोड़ दें। आपस में बातचीत करके सब कुछ ठीक भी किया जा सकता है। हाँ बहू, बड़ी बहू ठीक कह रही है। अच्छा दीदी, आप ये सब कह रही हो, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप ही नहीं चाहती हो मैं इस घर में रहूं और अपने देवर की सारी कमाई आप हड़पना चाहती हो। अरे ये क्या बोल रही है तू? मैं तेरा साथ दे रही हूँ और तू मुझे सुना रही है? और मैं क्यों देवर जी की कमाई लूंगी? मेरा आदमी भी तो कमाता है। हाँ बहू, ये क्या बोले जा रही है तू? ये सब ड्रामा क्यों कर रही है तू? तू चाहती क्या है? तू इस घर से जाना चाहती है तो चली क्यों नहीं जाती? ये रोज रोज के ड्रामा क्यों करती है? जा यहाँ से, तुझे कोई नहीं रोकेगा। देख लो देवर जी, मैं आप लोगों का साथ ना देकर इसका साथ दे रही हूँ और ये मुझे गलत ठहरा रही है। भाभी, ये किसी की सगी नहीं है। पिछली बार भी इसने झूठ बोला था जब अपना भाई बुलाया था। इसने कहा था कि आपने बुलाया है, आपने बताया है उसे सब कुछ, और अब भी झूठ बोल रही है। दुख मुझे सिर्फ इसी बात का है कि मेरा पति मुझ पर विश्वास नहीं करता, पर कोई बात नहीं, अब करोगे। मतलब एक बार इसे सुन लो, फिर तो विश्वास करोगे। अब ये क्या नया ड्रामा है? अरे तो सुन लेना, कह रही है तो बहू। अरे मम्मी, मैंने इतना जहर घोला, इतना जहर घोला, आखिर उसका असर हो ही गया। आखिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। अब ये जाएगी अपने घर और देवर जी की सारी कमाई होगी मेरे हाथ में। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, अब देवर जी की कमाई से घर चलेगा और मेरे पति की कमाई हमारे फ्यूचर में काम आएगी। भाभी, क्या है ये सब? आप मेरी सैलरी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। बहू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वो मम्मी जी, गलती हो गई। ये गलती होती है बहू? अरे ये छोटी बहू घर छोड़कर चली जाती, अभी उसका घर बर्बाद हो जाता। तूने तो कह दी गलती हो गई। अच्छा, तो ये सब इसका करा धरा है। और पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे इसी ने बताई थी ये बात कि इनका पहले तलाक हो रखा है, वरना मुझे तो पता ही नहीं थी। मैं तो तुझसे मिलने आया था। अरे मैं ही पागल था जो मैंने विश्वास नहीं किया, वरना इसने मुझसे तभी बोला था कि हो ना हो इस सब के पीछे आपकी भाभी है। पर मैंने सोचा कि भाभी ऐसा नहीं कर सकती, भाभी मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और भाभी, आपको ये सब करके क्या मिला? अरे एक बार तो मेरा घर खराब हो गया था, दोबारा बसा, आपसे वो भी नहीं देखा गया, सिर्फ मेरी सैलरी की वजह से। अरे आज तक मैंने अपनी सैलरी घर में ही दी है और आगे भी देता। ये क्या बात हुई? आपने तो मेरा रिश्ता ही मुसीबत में डाल दिया। सॉरी देवर जी, मुझसे गलती हो गई। वो आपकी सैलरी ज्यादा है ना और आपके भैया की कम, तो मैंने यही सोचा कि अगर ये अपने घर चली जाए तो सारी सैलरी घर में ही आएगी और अच्छी तरह सारे काम हो जाएंगे। तो भाभी, पैसों के आगे आपके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। अरे मैंने तो सारी गलती शिवानी की समझी, मुझे तो दूर दूर तक भी नहीं ये पता था कि आप इसके पीछे हो सकती हो। ये देखो, ये है घर की बहू। अरे शर्म नहीं आई तुझे थोड़ी बहुत अपने देवर का घर खराब करते हुए? क्या कमी रह रही है तेरे लिए? क्या तेरी बेटी के लिए कमी रह रही है? सब कुछ तो आगे से आगे करके देते हैं, और तू फिर भी ये चाल चल रही थी। और ऐसी तेरी माया जो तुझे शिक्षा दे रही थी, शर्म नहीं आई उसे, इतनी बूढ़ी को जो ऐसे घर बिगाड़ने की शिक्षा देती है? अभी पता चल जाएगी ना तुषार को। नहीं नहीं,
मम्मी जी इन्हें मत बताना प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके, ऐसा मत करना। अरे जब तुझे पता है तेरे पति में इतना गुस्सा है, इतनी बड़ी बात सुनकर ना वो तुझे छोड़ेगा नहीं, याद रखना ये। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, इसका घर टूटने से बच गया, हमारे लिए यही बहुत है। और बहू, तुझे इस सबसे कुछ शिक्षा मिली? हाँ पापा जी, कि हमें किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए, हमें खुद अपने रिश्ते पर इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई तीसरा आकर हमारा रिश्ता तोड़ ना सके। हाँ बहू, अरे सीख तो पत्थर को भी फोड़ देती है, तो हमें कभी किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए, अपने ऊपर और अपने रिश्ते के ऊपर भरोसा होना चाहिए और अपना रिश्ता निभाने की हर कोशिश करनी चाहिए। हाँ मम्मी जी। और शिवानी, मुझे भी माफ कर देना, मुझे भी तेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। कोई बात नहीं जी, जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम इस सब से हमारा रिश्ता और गहरा तो हो गया। और विशाल जी, मुझे भी माफ कर देना, मैं पता नहीं गुस्से गुस्से में क्या क्या बोल गया। अरे बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अरे अपनी बहन को दुखी देखकर तो कोई भी ऐसा कह देगा। हाँ मौसी जी, मैंने तो यही सोचा कि मेरी बहन के साथ धोखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ, सच्चाई भी सबके सामने आ गई और घर भी बस गया। और तू क्या खड़ी है यहाँ? जा सबके लिए चाय बना ले। हाँ अभी लाती हूँ।